आधार कार्ड आज हर हिंदुस्तानी के जीवन में एक ऐसी पहचान है जो हर जगह जरूरी बन चुकी है। सरकारी सब्सिडी लेनी हो, बैंक खाता खुलवाना हो या फिर मोबाइल सिम खरीदनी हो, हर जगह आधार का नंबर मांगा जाता है। लेकिन इसी पहचान को अपडेट कराना आज भी लाखों लोगों के लिए चुनौती है। कहीं सेंटर पर लंबी कतारें, कहीं सही डॉक्यूमेंट का झंझट, और अगर आप गाँव में रहते हैं या आपके पास ज़्यादा कागज नहीं है तो काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक हर 3 में से 1 व्यक्ति को आधार अपडेट कराने में दिक्कत होती ही है। खासतौर पर एक बेघर लोग और थर्ड जेंडर के लोगों को इनके लिए यह सबसे बड़ी समस्या, आफत, परेशानी बन जाती है, क्योंकि कई बार तो इनकी पहचान ही गलत दर्ज हो जाती है। अब इसी परेशानी को कम करने के लिए यूआईडीआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक कदम उठा रहा है। नवंबर से एक नया क्यूआर कोड आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च होने वाला है, जिसमें आप अपने आधार की डिटेल्स घर बैठे अपडेट कर सकेंगे। नाम, पता या मोबाइल नंबर सब कुछ आप अपने फ़ोन से बदल सकेंगे। बस बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे उंगलियों के निशान या फिर आँख की पुतली स्कैन कराने के लिए आपको अभी भी सेंटर पर ही जाना होगा। अब इसी के साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे क्या यह नया ऐप हर किसी के लिए उतना ही आसान होगा? क्या गांव में रहने वाला कोई भी बुजुर्ग जिसे मोबाइल शायद ठीक से चलाना भी ना आता हो, वो इसे इस्तेमाल कर पाएगा? क्या आधार डाटा की सुरक्षा पक्की रह पाएगी? क्या अब तो यह एक ऐप अलग सरकारी डेटाबेस जैसी कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली का बिल सब से मिलकर डाटा चेक करेगा? ऐसा भी अगर सिस्टम में कोई सेंध लग गई है तो नुकसान कितना हो सकता है? आज तो इस खास शो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। और क्या यह नया ऐप वाकई आपका जीवन आसान बनाएगा या फिर इसके साथ में कुछ चुनौतियां आपको झेलनी होगी? इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश पटेल, आप देख रहे हैं टेक्निकल वेद। कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब आधार पहली बार हमारे हाथों में आया था। सरकार ने कहा यह एक यूनिक आईडी होगी जो जिंदगी भर काम आएगी। हर दिन हर कोई खुश था कि राशन से लेकर बैंक खाते तक सब कुछ एक नंबर से ही होगा। लेकिन समय के साथ साथ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, शादियां हुई, पते बदल गए, एड्रेस बदल गए, मोबाइल नंबर भी बदल गया। तब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि आधार एक्चुअल में अपडेट करवाना इतना कोई आसान खेल नहीं है। कई बार लोगों को सिर्फ इस वजह से सरकारी स्कीमों का पैसा नहीं मिल पाया क्योंकि उनका नंबर सही से लिंक ही नहीं था, या पता उसमें से एड्रेस लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था वो गलत था। कई लोग चक्कर लगाते रहे, लेकिन सेंटर पर लंबी लाइनें और कागजों की कमी ने काम बनने ही नहीं दिया। सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों को हुई जिनके पास पहले से कोई पहचान का दस्तावेज था ही नहीं, जैसे बेघर लोग या फिर ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े हुए लोग। अब यूआईडीआई का नया ऐप इस झंझट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। यह ऐप सरकारी डेटाबेस में आपके नए एड्रेस का नाम की जानकारी चेक करेगा, जैसे अगर किसी का नया पता बिजली बिल में तो वह भी काम आएगा। इससे नकली कागज दिखाने वालों पर भी लगाम लगेगी और सही लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन यह तभी होगा जब लोग को इस नए सिस्टम के बारे में जानकारी मिल पाएगी, जानकारी होगी। गांव के दूर दराज इलाके में आज भी लोग डिजिटल काम से डरते हैं। कई जगह इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर है, स्मार्ट पास होता नहीं है। ऐसे में सरकार को ऑफलाइन सेंटर चालू रखने ही होंगे और लोगों को समझाना भी होगा कि यह नया ऐप कैसे काम करता है, इससे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। साथ ही डाटा की सुरक्षा भी एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब सरकार आधार एक्ट को डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के साथ जोड़ने जा रही है। इसका मतलब यह भी है कि आपकी जानकारी का इस्तेमाल बिना आपकी मंजूरी, बिना आपकी परमिशन से कोई भी नहीं कर पाएगा। आप चाहें तो अपने डाटा को मिटवाने का हक भी रखेंगे। कुल मिलाकर आधार अपडेट करने की यह जो नई डिजिटल कोशिश है वो लोगों को घर बैठे बैठे सहूलियत दे सकती है, लेकिन जब तक लोगों को इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका पता नहीं होगा, सही जानकारी नहीं होगी, तब तक इसका पूरा फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पाएगा, उन तक यह सुविधा नहीं पहुंच पाएगी। पहचान एक भरोसा होता है। अगर किसी की पहचान गलत दर्ज हो जाए तो उसका हक भी छीन
छीन सकता है। इसलिए यह नया QR कोड ऐप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, यह एक भरोसे को मजबूत करने की कोशिश भी है। देखना यह होगा कि यह कोशिश हर घर तक कितनी ईमानदारी और साझेदारी और समझदारी से पहुंचती है। आपको यह डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप कौन से दूसरे सब्जेक्ट्स पर ऐसी स्पेशल रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे, यह भी हमें बताना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए टेक्निकल वेद।